वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में 3.3 के तीसरा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और अब उससे आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न वाली की ओर। हम लोगों ने कल यहाँ तक यानी 2 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और आज सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन से। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी और बाद में उसी ने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। ठीक, तो इसमें खरीदा क्या गया है? तो बल्ला और गेंद खरीदा गया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बल्ला और गेंद का मूल्य मान लेंगे। तो माना कि बल्ला का मूल्य कितना रुपया है? x रुपया है। और उसी प्रकार फिर क्या करना है? गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य को कितना मानना? गेंद का मूल्य क्या मानना है? तो y मानना है, y रुपया है। फिर अब करेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद। तो बल्ला का मूल्य कितना माने? एक बल्ला का मूल्य x रुपया है। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पर भी एक बल्ला हो गया यहाँ पे। तो एक बल्ला का मूल्य और उसके बाद फिर एक गेंद का मूल्य। तो जब एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ला का मूल्य कितना होगा? जैसे हम कभी बाजार जाते हैं कलम खरीदने, तो 5 रुपया वाला कलम खरीद देते हैं। आमतौर पर तो लोग आजकल 5 वाला कलम खरीदता है। ये यदि अगर से आपके एक कलम का मूल्य 5 रुपया है और आपने वैसा वैसा 7 कलम खरीदा, तो क्या करते हैं? तो उन्हीं में गुना करके उसका जो मल्टीपल निकलता है वो आपका आंसर हो जाता है, यानी कि रुपया हो जाता है। तो उसी प्रकार एक बल्ला का मूल्य x रुपया है और 7 बल्ला खरीदना है, तो 7 गुना x करेंगे। जब 7 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x। फिर बोल रहा है कि दोनों गेंद और बल्ला दोनों का मूल्य मिलाकर 3800 रुपया। जब मिलने का बात आया तो प्लस, और 6 गेंद है तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का तो 6y बराबर कितना हो गया? 3800। तो इसको कितना मान लेंगे? इक्वेशन 1। और फिर करना क्या है? पुनः प्रश्न से, या नहीं तो पुनः भी लिख के हम काम कर सकते हैं। पुनः फिर कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। कितना? 3 बल्ला। तो एक बल्ला का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ला का 3x। और बोल रहा है कि 5 गेंद, 5 गेंद तो 5 गुना y, तो 5y, 5y कितना में खरीदा? 1750 रुपया में। ये इक्वेशन कितना हो गया? 2। देख रहे हैं कि हमने 2 इक्वेशन तैयार कर लिया। और इसमें बोल रहा है प्रत्येक बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करें। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, वो भी प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इसमें पहले से दे दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें। और हमारा इक्वेशन दोनों निकल गया। तो ठीक, मेरा दोनों इक्वेशन ये निकला था तो उनको हमने लिख लिया। और करना क्या है कि कोई एक इक्वेशन से तीसरा इक्वेशन तैयार करना। तो हम समीकरण 1 से करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कितना से? समीकरण 1 से। ठीक, जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या? समीकरण 1 कितना है? 7x प्लस 6y प्लस 6y बराबर 3800। तो ये लिख सकते हैं 3800 माइनस 6y, क्योंकि इधर प्लस 6y था तो इधर आया तो माइनस 6y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3800 6y माइनस 6y बट्टे 7 लिख सकते हैं ना। तो इसको कितना मानना? इक्वेशन 3। ठीक, अब करना क्या? जिससे निकाले उसको नहीं, जिससे नहीं निकाले उसमें रखना। तो समीकरण 1 से निकाले तो अब क्या करना है? समीकरण 2 में
कितना का, तो समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक, 3 का मान रखने पर हो गया। जब समीकरण 3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण कितना में, 2 में, तो 2 है 3x, तो x के जगह पर ये लिखना है, तो 3 गुना 3800 माइनस 6y बट्टे 7, ये लिख सकते हैं ना, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना आसान है। फिर इसमें अगला स्टेप में कर रहा है कि 3x प्लस 5y, तो 5y, फिर बराबर कितना है, 1750। यहाँ तक आ गया समझ में। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3800 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, और 6 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा बट्टे 7, और प्लस 5y, प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 1750। 1750 हो गया। अब करना क्या है कि इसका भिन्न का जोड़ कर देते हैं। तो बराबर इसका जब हम भिन्न का जोड़ ले लेंगे, जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 एलसीएम निकलेगा, तो फिर ये सेम ही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11400, ये तो सेम ही रहा, माइनस 18y प्लस कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35y। ₹1750 यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ तक लिखे तो -18 + 35 क्या हो जाएगा, तो वाई वाई में जुटेगा घटेगा, जब इसमें करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा +17y बराबर, ये क्या लिखा हुआ है, 1750, ठीक है ना। ये साथ इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। जब 1750 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 7×5 = 35, और 7×7 = 49, 3 52, 7×1 = 7, 5 12, 12×50 यानी कि 122 आ जाएगा, तो हो जाएगा 17y बराबर 12 250 माइनस 11400। तो y का वैल्यू कितना निकला, y का वैल्यू 50 निकल गया। और यहाँ पे x का वैल्यू समीकरण 3 में देखिए, यानी कि कलर चेंज करके लिख रहे हैं। ये समीकरण 3 में x बराबर दिया हुआ है, जब y का वैल्यू रखेंगे तो कितना x का वैल्यू आ जाएगा, -6×50, 6×50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300/7, और जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3500/7, जब कटेगा तो 7×5 = 3500, कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू जो निकला वो हमारा 500 निकला, और y का वैल्यू 50 निकला। x का वैल्यू 500, y का वैल्यू 50, x बराबर 500, y बराबर 50। समझ में आ गया। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए
एक नगर में टैक्सी के एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि पहले नियत किराया लग जाता है। जैसे आप गाड़ी पर बैठे तो आपको कोई फिक्स रुपीज़ है जो आपको लग जाएगा। जैसे गाड़ी पर बैठे आपको 10 रुपया लग जाएगा और आप जो चलिएगा उनका अलग लगेगा। इस नियत किराया का मतलब ये होता है। फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा क्या है। व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। इतना सारा सॉल्व पढ़ने के बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि एक नियत किराया, तो माना कि नियत किराया बराबर क्या एक्स है। ठीक, नियत किराया कितना एक्स है और अतिरिक्त यानी कि प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त मतलब एक अतिरिक्त जितना किलोमीटर के हिसाब से चलेगा तो हम 1 किलोमीटर का किराया मान लेते हैं कितना। और अतिरिक्त किराया वाई है, अतिरिक्त 1 किलोमीटर का कितना वाई रुपया है। तो अब फिर क्वेश्चन से पढ़ना है कि बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है कितना प्रश्न से। तो नियत किराया यानी कि गाड़ी पे बैठा वो लग गया। तो नियत किराया कितना है एक्स, गाड़ी पर बैठा 100 रुपया उनको लग गया। अब कह रहा है कि 1 किलोमीटर चलेगा तो वाई रुपया लगेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि वो आदमी कितना 10 किलोमीटर चला तो कितना 10 गुना वाई, तो 10 वाई बराबर कितना हो जाएगा। और बोल रहा है कि उसका जो किराया है ना दोनों जोड़ के नियत किराया और अतिरिक्त किराया कितना 105 रुपया है। तो बराबर 105, ये इक्वेशन कितना निकल गया एक। अब फिर करना क्या है पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न में पढ़ना है कि दूसरा इक्वेशन कौन चीज़ का निकालें। फिर बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो अतिरिक्त किराया वो नियत किराया तो पहले ही लग जाता है और 100 रुपया नियत किराया पहले लग गया उनको। फिर बोल रहा है कि 15 किलोमीटर चला। तो इसमें बोल रहा है 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई 155 रुपया दिया। तो 155 ये क्या हो गया इक्वेशन 2। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा निकल गया। अब करना है क्या, इन दोनों को हल करके 25 किलोमीटर यात्रा करने का किराया निकालना है। हमने दो समीकरण ये दोनों निकाला था। अब करना क्या है कि कोई एक समीकरण से इसको पहले हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से ही इसका समीकरण 3 तैयार कर लेते हैं। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई, क्योंकि 10 वाई इधर प्लस में, तो इसको क्या मानेंगे समीकरण, इसको समीकरण 3 मानेंगे। और जब इसको समीकरण 3 माने तो अब करना क्या है कि समीकरण 2 में 3 का वैल्यू रखना है, इसलिए कि हम जो तैयार किए समीकरण वो 1 से किए। समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक, इतना सा कर सकते हैं। जब वो समीकरण का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में है एक्स प्लस 15 वाई, तो एक्स की जगह पर इनको रख देते हैं। तो एक्स की जगह पर 105 प्लस कितना माइनस 10 वाई है, तो माइनस 10 वाई लिख देते हैं बराबर कितना है। फिर उसके बाद प्लस है, एक्स बराबर इतना निकला तो एक्स की जगह पर वो रख दिया। और 15 वाई, तो 15 वाई बराबर 155 है ना, सिंपल सा। तो ये जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 105 प्लस 5 वाई बराबर 155। तो इसको क्या कर सकते हैं 5 वाई बराबर क्या लिख सकते हैं 155 माइनस 105। तो कितना हो जाएगा 155 में 105 चले जाएगा तो 105। ठीक, तो हो जाएगा 5 वाई बराबर कितना हो जाएगा
50, वाई बराबर 50/, 5 कट के 5 दही 50। ठीक, सिंपल सा y बराबर 10 निकल गया। जब y बराबर 10 निकल गया तो अब करना क्या है कि समीकरण 3 में ही इसका वैल्यू बैठा के x भी निकाल लेना है। तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक है, अब समीकरण 3 में वैल्यू बैठाते हैं इनका y का। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए अलग कलर से लिख रहा है, ये समीकरण 3 में इसका वैल्यू बैठाना है। तो किस प्रकार से, जब समीकरण 3 में जो इसका वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 3 है x बराबर 105 + 10y। तो 105 की जगह पर तो 105 ही रह जाएगा। ठीक, और -10y, तो 10 गुना y का वैल्यू कितना निकला, 10। तो 105 - 100 है ना, हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल गया, x का वैल्यू 5 निकल गया और y का वैल्यू 10 निकल गया। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का किराया निकल गया। अब बोल रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना, फिर इसमें कंडीशन लगा दिया, एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उनका निकालना है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, यहाँ पे y 10 निकला और x 5 निकला। फिर बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, 25 किलोमीटर यात्रा करेगा। तो जैसे उसमें क्या था कि x तो फिक्स था कि जो कि उसको लग जाना है, फिर 1 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उनको कितना रुपया लगेगा, y रुपया। तो 25 किलोमीटर करेगा तो 25y बराबर वोट, ये निकालना है। समझ में आएगा कैसे हम ये लिखें। तो जैसे नियत किराया जो था वो गाड़ी पर बैठते ही लग जाता था, तो ₹100 ये तो फिक्स है कि गाड़ी पे बैठा उनको ₹100 लग जाएगा, चाहे वो कहीं जाए या ना जाए, चढ़ के उतर ही क्यों ना जाए तो ₹100 उसको लग ही जाएगा। और फिर बोल रहा है कि 25 किलोमीटर जब चलेगा तो उनको कितना किराया देना पड़ेगा। ₹100 तो फिक्स है कि ये देना ही देना है, और 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपया देगा। अगर 1 किलोमीटर का y रुपया देता है तो 25 किलोमीटर का y रुपया, और ₹100 तो फिक्स है कि ये देना पड़ेगा। तो x कितना है 5 और y कितना है तो 10, तो 25 गुना 10। तो क्या लिखेंगे इसको, 25 नहीं 250 बराबर वोट। तो ये हो जाएगा 5 जोड़ 250। कैसे 250 हुआ, तो 25 नहीं 250 बराबर वोट। तो जब 250 जोड़ 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 255। तो वो व्यक्ति जो 25 किलोमीटर चलेगा उनको कितना रुपया देना पड़ेगा, 255 रुपया देना पड़ेगा। और इस वीडियो का यही अंत हुआ, और अब मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी बात समझ में आई होगी, और यदि समझ में नहीं आई होगी तो रिव्यू करके देख के इनको फिर से समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।